रुख करेंगे जहां बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बयान सामने आया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे लखनऊ से, जहां पर ओबीसी आरक्षण पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती बोली हैं। बीजेपी, कांग्रेस और सपा आरक्षण विरोधी बताया है मायावती ने। यही आज का कड़वा इतिहास है और आरक्षण सही से लागू करना एक चुनौती है। पार्टियां संवैधानिक उत्तरदायित्व के प्रति ईमानदार नहीं है, मायावती ने अपने बयान में कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि सपा सरकार ने हमेशा ओबीसी के साथ छल किया है। देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। तो मायावती ने इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो बयान दिया है। बड़ा बयान उनका सामने आया, खासतौर पर आरक्षण को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ये बयान दिया है। और उन्होंने जो तमाम पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो और सपा हो, उन्हें आरक्षण विरोधी बताया है। और साथ ही कहा है कि ये आज की कड़वी सच्चाई है और आरक्षण को लागू करना, वो भी सही ढंग से लागू करना एक चुनौती है सभी के लिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि पार्टियां जो है संवैधानिक उत्तरदायित्व के प्रति ईमानदार नहीं है। खासतौर पर सपा की अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा सपा सरकार ने हमेशा ओबीसी के साथ छल किया है। और आज के परिवेश में अगर देखें तो देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। राशिद आरिफ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राशिद, बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ये बड़ा बयान सामने आया है आरक्षण को लेकर, महंगाई को लेकर, क्या उसे लेकर जानकारी आपके पास है? नहीं, देखिए आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में अब ओबीसी आरक्षण को लेके घमासान मचा हुआ है। सभी पार्टियां सरकार को घेरने में जुट गई हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या छोटे दल। देखिए ओबीसी आरक्षण को लेकर जब से हाईकोर्ट का फैसला आया है उसके बाद में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में राजनीति गर्मा चुकी है। देखिए इन सारे मसलों में लेकर मायावती भी मैदान में उतर चुकी है। मायावती ने एक उत्तर प्रदेश में बड़ी बैठक की थी और उसके बाद में अब उन्होंने सीधा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को घेरने का काम किया है। मायावती ने आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, इन लोगों ओबीसी आरक्षण के सब विरोधी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि महंगाई की बात उन्होंने की तो कहीं ना कहीं सरकार को भी इन्होंने घेरने का काम किया। देखिए उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए SC और दलित ओबीसी वर्ग की, तो मायावती लगातार ये अपने आप में दिखाती रही है कि पिछड़ों का उन्होंने ही सहयोग किया और उन्होंने ही पिछड़ों के लिए काम किया है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति जो हो ओबीसी को लेकर इस समय घमासान मचा हुआ है। ऐसे में मायावती अगर पीछे रहती है तो उनका कहीं ओबीसी और दलित जो वोटर है तो कहीं खिसक न जाए, क्योंकि नगर निकाय चुनाव के बाद में लोकसभा चुनाव है। देखिए मायावती लंबे समय से जैसे जिस तरह से देखा जा रहा है कि उनकी पार्टी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में निष्क्रिय है, लेकिन हालांकि उनकी तरफ से बयान ये दिया जाता है कि हमारी पार्टी जमीनी स्तर पर काम कर रही है। लेकिन बयान खाली आना तो इससे कोई नतीजा हासिल नहीं होना, क्योंकि कहीं ना कहीं आरक्षण का मुद्दा जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उठा रही है, आप ट्वीट करेंगे तो ट्वीट करने के बाद में आपका एक बयान आ जाएगा, तो उससे कहीं ना कहीं ये मामला हल होने वाला नहीं है। देखिए उत्तर प्रदेश में ओबीसी को लेकर इस टाइम घमासान मचा हुआ है। हर पार्टी ये चाह रही है कि ओबीसी को हम कैसे साथ ले। देखिए समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से चुनाव नगर निकाय के पिछली बार कर रहे थे, उसी ड्राफ्ट को लेकर बीजेपी सरकार भी है। लेकिन मुद्दा तब फंसा जब ये हाईकोर्ट में मामला गया, तो कहीं ना कहीं आरक्षण को लेकर सभी ने कहीं ना कहीं पिछड़ों वर्ग के लोगों को ठगा है। लेकिन सारी पार्टी अब दिखाना चाह रही है कि देखिए हम ओबीसी समाज के और दलित समाज के साथ में, इसी को लेकर लगातार ये घमासान बढ़ते जा रहा है। और सबसे अहम बात बता दूं कि सारी पार्टियों की नजर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है और पार्टियों की निगाहें उस पर टिकी हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या फैसला देता है। क्योंकि हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि नगर निकाय चुनाव को आपको जल्द कराने हैं। अगर आरक्षण की आप सर्वे नहीं करा पा रहे हैं तो जनरल सीट करके कराइए। अब जनरल सीट पे चुनाव करा के इतना बड़ा रिस्क कोई भी नहीं लेना चाहेगा, वो बीजेपी क्यों लेगी। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में 50-52% ओबीसी और दलित है, तो उसका मिला के तो इतना बड़ा रिस्क कैसे ले लेगी। तो इसलिए बीजेपी ने भी साफ कर दिया है कि बगैर आरक्षण के सर्वे के चुनाव नहीं करें। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे सभी की निगाहें टिकी हैं। जी बहुत